Hello dear students, as you are going to appear in your CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आइए बेटा कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट चेक द लोकेशन ऑफ एग्ज़ाम सेंटर एटलीस्ट ए डे बिफोर एग्ज़ाम्स। बेटा आपने जो भी आपको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हुआ है, दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है ना हमें, उसको आपने पहले से ही चेक करके आ जाना है कि कहाँ लोकेशन है उसकी, आपको वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या कन्वेंस आपको लेना पड़ेगा और विद इन कितने टाइम आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपना प्लानिंग करनी है। पेपर वाले दिन आपको उतना टाइम पहले से लेकर निकलना है, क्योंकि एंट्री इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर 10 बजे स्ट्रिक्टली हो जाती है बेटा। बहुत सारे सेंटर्स पर आपको इसके बाद एंट्री अलाउ नहीं की जाएगी, क्योंकि उससे क्या होता है बेटा, सबका ही मिसमैनेजमेंट हो जाता है और सारा ही हमारा सिस्टम थोड़ा सा अपसेट हो जाता है ना। आप खुद भी लेट पहुंचेंगे तो आप मेंटली कितना अपसेट हो जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल आपने अपनी लोकेशन एग्ज़ाम सेंटर की पहले से ही चेक कर लेनी है और 15 मिनट या 20 मिनट पहले ही पेपर वाले दिन एग्ज़ाम सेंटर पर आपको पहुंच जाना है। अपना सामान सारा पहले ही रात को रेडी करके रख लेना है, जिससे कि सुबह आपकी कोई भागदौड़ ना हो। उसके बाद एग्ज़ाम रूम में आपको एंट्री दे दी जाएगी 10-5 जितना भी उसमें टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम, क्योंकि हमें 15 मिनट में अपनी आंसर शीट की डिटेल भरनी होती है। रीडिंग टाइम हमें 15 मिनट का मिलता है बेटा, जिसमें कि हमें अपनी क्वेश्चन पेपर को थॉरोली पढ़ना होता है और उसके अकॉर्डिंगली ही सारी हमारी एक तरीके से इतना अच्छा प्लानिंग हम कर सकते हैं कि वो आपका एक गुड एग्जीक्यूशन हमें उसका बेस मिल जाता है। जितना हम उसे अच्छे से उसको टाइम को यूटिलाइज़ कर पाते हैं, उससे हमारे पेपर का एक बेस बन जाता है और हम टेंशन फ्री होकर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। एग्ज़ाम टाइम आपका 10:30 से 1:30 PM होगा। 3 घंटे का हमारा पेपर है। इससे पहले हमें एग्ज़ाम रूम छोड़ना अलाउ नहीं होता बेटा। आपने क्या करना है, चेक योर डेट शीट वेरी केयरफुली एंड प्लान अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी डेट शीट नहीं पता हो। डेली आपको पता होना चाहिए कि इस पेपर के बाद नेक्स्ट पेपर मेरा कौन सा है और उस टाइम को आपने वैसे ही यूटिलाइज़ करना है। बिल्कुल भी इसमें आपने कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। नेक्स्ट है, ऑलवेज़ कीप ओरिजिनल एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ यू। एडमिट कार्ड आपको स्कूल से दिया जाता है, उसकी ओरिजिनल कॉपी आप लेमिनेट करा लेंगे और उसको आपने हमेशा अपने एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर जाना है। वो हमें डेली शो करना होता है। जब भी हमारा पेपर होता है हमें वहाँ पे चेक कराना होता है, उसके बिना हमें एंट्री नहीं दी जाएगी। और उसकी एक फ़ोटोकॉपी या 2 फ़ोटोकॉपी कराकर अपने आप घर में रखेंगे सेफली। वेयर नीट एंड क्लीन स्कूल यूनिफॉर्म। जो भी आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म है वो बिल्कुल प्रेस और साफ़ की हुई आपने पहनकर जानी है। Always reach at the center by 9:45 AM पॉजिटिवली। दैट मीन्स 15-20 मिनट पहले तो आपने हर हालत में वहाँ पहुँच जाना है। अब नेक्स्ट है बेटा, एग्ज़ाम रूम में हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम उसमें आंसर शीट हमें मिलती है, आंसर बुकलेट मिलती है बेटा, उसमें हमें अपने सारे पर्टिकुलर्स लिखने होते हैं और वो पर्टिकुलर्स सारे सेम टू सेम हमारे एडमिट कार्ड के ऊपर भी होते हैं। रोल नंबर होता है हमारा, बहुत ही ध्यान से लिखना होता है। ज़रा से भी आपने एक डिजिट अगर गलत लिख दी ना तो आपके नंबर तो समझ लीजिए दूसरे के पास चले गए, है ना। तो इसलिए एडमिट कार्ड को अपना सामने रखना है, उसमें जैसे जैसे आपके डिजिट्स लिखे हैं वो लिखने हैं आपने और फिर वर्ड्स में लिखना होता है बिल्कुल सेम, बिना कन्फ्यूज़न के, बिना भाग दौड़ के आपने बहुत ही पेशेंटली अपना आंसर बुकलेट की डिटेल पर्टिकुलर सब उस पर भर देने हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लगता है बेटा तो वहाँ हमारे हेल्प के लिए इन्विजिलेटर्स होते हैं, आप बिल्कुल बिना हेजिटेशंस के लिए उनसे अपने हेल्प मांग सकते हो। रिस्पेक्ट योर इन्विजिलेटर्स। जो ड्यूटी पे हमारे टीचर्स हैं, इन्विजिलेटर्स हैं, उनको आपने रिस्पेक्टफुली कॉल करना है बेटा। एंड
उनकी इंस्ट्रक्शंस जो आपको वो देते हैं रहेंगे टाइम टू टाइम, उनको बिल्कुल सिंसियरली फॉलो करना है। डू नॉट इंडल्ज इन एनी रॉन्ग और अनफेयर एक्टिविटी, बिल्कुल कोई गलत काम में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, कोई गलत सामान नहीं आपके पास होना चाहिए, गलत टॉक नहीं होना चाहिए बेटा, और आपस में भी ऐसा ना हो कि कोई अनफेयर एक्टिविटी आप करते हुए पकड़े जाए। अब हम देखेंगे बेटा कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या आइटम्स ऐसी हैं जो हम ले जा सकते हैं और जो ज़रूरी हैं। एडमिट कार्ड आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसके बिना आपको एंट्री नहीं होगी, ये मैंने बताया आपको। अगर आपका आई कार्ड बना हुआ है स्कूल का तो वो आप ले जा सकते हैं। स्टेशनरी आइटम अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या ले जा सकते हैं। मेट्रो कार्ड है या बस का पास है आपका, वो भी आप ले जा सकते हैं। मास्क आप रख सकते हैं अपने पास और एक सैनिटाइज़र भी रख सकते हैं। स्टेशनरी आइटम्स हम कौन कौन से ले जा सकते हैं बेटा रूम के अंदर। ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए, जिसमें आप अपना सारा सामान रखेंगे वो आपका पाउच ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब विजिबल होना चाहिए उसके अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ है। पेन आप ले जा सकते हैं, ब्लू पेन, ब्लू बॉल पॉइंट पेन, रॉयल ब्लू, जेल पेन, फाउंटेन पेन। पेंसिल ले जा सकते हैं, इरेज़र, स्केल, शार्पनर, वाइट फ्लूइड ले जा सकते हैं। एनालॉग वॉच जो कि नॉर्मल वॉच हो सकती है, डिजिटल नहीं होना चाहिए उसमें कुछ भी। कलर्स ले जा सकते हैं, हाइलाइटर्स ले जा सकते हैं। उसके बाद कौन कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं लेके जानी है। टेक्सचुअल मटेरियल बेटा प्रिंटेड और रिटर्न आपने कोई कॉपी के पेजेस वगैरह है ना, या बुक के पेजेस फाड़ के बिल्कुल नहीं ले जाना है। अपने आसपास भी बैठते हुए आपने ध्यान रखना है कि कहीं मेरे पास, मेरे डेस्क में, मेरे चेयर के पास कुछ ऐसा सामान पड़ा तो नहीं है। आपने फ़ौरन उसको अपने इन्विजिलेटर्स को बताना है उसके बारे में। बिट्स ऑफ पेपर, छोटे छोटे फर्रे बना लेते ना आप जैसे, वैसा काम बिल्कुल नहीं करना है बेटा। कैलकुलेटर नहीं ले जाना, पेन ड्राइव्स नहीं ले जाने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कोई नहीं ले जानी। लॉक टेबल वगैरह आपको स्कूल से ही प्रोवाइड होगी इफ़ नीडेड। लिस्ट ऑफ बार्ड आइटम्स इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल फ़ोन्स, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स, है ना, कुछ भी जिससे कि आप बाहर के किसी आदमी से कांटेक्ट कर सकें, ऐसा कुछ भी आपको एग्जामिनेशन रूम के अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। स्टेशनरी आइटम्स इसके अलावा जो अभी हमने देखी थी वो आप ले जा सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं ले जा पाएंगे। वॉलेट नहीं ले जा सकते, गॉगल्स, हैंडबैग्स और पॉचेस एट्सेट्रा कुछ भी नहीं आपके साथ होना चाहिए। ईटेबल आइटम्स नहीं होने चाहिए बेटा, रूम के अंदर आपने कुछ भी लेके नहीं जाना है। तो पहले ही घर से पूरा सेटिस्फाई होके निकलना है। थोड़ा बहुत जो भी आपने खाना है वो खाना है। एनी आइटम विच कुड बी यूज फॉर अनफेयर मीन्स इज़ नॉट अलाउड। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं करनी है जो कि गलत है या अनफेयर है। रात को टाइम से सोना है बेटा। सुबह के लिए आपने अपना सारा सामान पहले से ही पैक करके रख लेना है। प्लान करना है अपने डेट शीट के अकॉर्डिंगली। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मे योर ऑल ड्रीम्स बी फुलफिल्ड with lots of love.